तो हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा 6वीं गणित के अध्याय 2, जिसमें हम यहाँ पे देखें इन टॉपिकों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। इसके बाद पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है, इसको समझेंगे। फिर पूर्ण संख्याओं के गुण को समझेंगे, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या गुण होते हैं। फिर संख्या रेखा पर संक्रियाएँ को देखेंगे, तो संक्रिया क्या क्या होती है इसको आप देख लीजिए। पूर्ण संख्या पर जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इन चारों संक्रियाओं को बारी बारी से हम इसमें देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो से लगातार बने रहिएगा, हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या है और हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आपको थोड़ा सोचना है कि हम प्राकृत संख्या तो पहले पढ़ लिए हैं, इसके पहले चैप्टर में प्राकृत संख्या पढ़े हैं, तो हम पूर्ण संख्या फिर से क्यों पढ़ें, ये क्या है। तो देखिए बच्चों, प्राकृत संख्या आपने जो पढ़ा है 1 से लेकर के, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ये अनंत तक जाती है, बढ़ते बढ़ते 1 से शुरू होकर के, ये प्राकृत संख्या है। इसको हमने n से डिकोड किया था, n से दर्शाया था। तो पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या की ज़रूरत इसलिए पड़ी है बच्चों, यदि हम किसी प्राकृत संख्या को, जैसे 5 को हम, एक प्राकृत संख्या है, 5 को 5 से घटा देंगे, उसी प्राकृत संख्या को उसी से घटाएंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा, है ना। तो शून्य और इसमें नहीं है, देखिए शून्य इसमें शामिल नहीं है। तो आगे की संख्या हम कैसे लिखेंगे, 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, फिर 10 आएगा, है ना। 10 के लिए हमको शून्य की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे हमको शून्य की ज़रूरत पड़ रही है। तो शून्य इस प्राकृत संख्या में नहीं है, लेकिन इस शून्य को हम प्राकृत संख्या के सामने इस प्रकार से मिला देंगे, तो ये जो ग्रुप बनेगा ये बन जाएगा पूर्ण संख्या का ग्रुप, ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। अर्थात प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या कहलाती है शून्य शामिल करने से। ठीक है, तो ये होती है पूर्ण संख्या, जिसमें प्राकृत संख्या के सामने शून्य शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गई पूर्ण संख्या के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा टॉपिक, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। ठीक है, यहाँ पे हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है देख लीजिए। पहले आपको एक स्केल से सीधी लाइन खींच लेना है। सीधी लाइन खींचने के बाद में बराबर बराबर दूरी पर इस तरह से छोटी छोटी लाइनें खींच लेनी है, और इन लाइनों पर शून्य से स्टार्ट करके ये संख्या लाइन से आपको लिख देनी है। और देखिए यहाँ पे ऊपर जो लाइन है इसमें एरो का निशान लगा है, इसका मतलब दोनों तरफ लगा है, तो इसका मतलब ये है कि संख्या आगे भी इधर बढ़ेगी और इधर भी आगे बढ़ेगी, इधर अनंत तक जाएगी, इधर भी अनंत तक है। तो कोई इतने में ही संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या, ऐसी बात नहीं है, आगे भी है पीछे भी है, लेकिन ये शून्य से स्टार्ट होती है, इतना आपको मालूम रहना चाहिए। ये इधर भी बढ़ सकता है, ठीक है, और ये इस साइड में भी बढ़ सकता है। ये पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर इस तरीके से दर्शाते हैं। अब इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, गुण है, इसका क्या क्या गुण होते हैं आप जान लीजिए। देखिए पहले तो आप जान लीजिए कि पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट करके अनंत तक इसको लिखा जाता है, और इसका जो गुण है वो सभी प्राकृत संख्या के लिए जो गुण था वो इसके लिए भी सही है, जितना उसमें होता है। प्राकृत संख्या का गुण क्या होता है, किसी प्राकृत संख्या को उसी प्राकृत संख्या से मिला दिया जाए या किसी अन्य प्राकृत संख्या से मिला दिया जाए तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त होता है। किसी प्राकृत संख्या को उसी प्राकृत संख्या से घटा दिया जाए तो शून्य प्राप्त होता है। ये यहाँ भी पूर्ण संख्या में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई अलग से प्रॉपर्टीज़ है, अलग से गुण है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप पढ़े थे 1 है, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य शामिल होती है। ठीक है, संख्या रेखा पर शून्य दाहिने से दाहिने और क्रमशः पूर्ण संख्या बढ़ते क्रम में दिखाई गई है। अर्थात ये बोला जा रहा है कि अगर किसी पूर्ण संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो अगली हमको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, जैसे प्राकृत संख्या में हमको हो जाता है। और जैसे ही हम लेफ्ट साइड में चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे है पूर्ण संख्या, हमारा कहाँ है, नंबर लाइन देखिए, इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो 1 1 प्लस होते जाता है सभी जगह। जैसे 6 में है और 6 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसमें 1 प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से संख्या बढ़ती है। अगर हम लेफ्ट साइड आगे बढ़ते हैं तो इसमें 1 1 कम होते जाते हैं। अगर हम 10 से 9 में आएंगे तो 10 ऋण 1 होगा। ठीक है, 1 1 कम होते जाता है, तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ती है, ये बोला जा रहा है। इसके बाद में है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं दिखाई जा सकती, वो अनंत तक है, उसमें कोई दिखाया नहीं जा सकता। अगर कोई बोलेगा कि सबसे बड़ी
पूर्ण संख्या 1 करोड़ है तो उसमें हम 1 जोड़ करके 1 करोड़ 1 निकाल सकते हैं। इस तरीके से वो आगे बढ़ते ही रहेगी, कोई उसकी बड़ी संख्या ज्ञात नहीं कर सकता है। छठवां पॉइंट ये है कि जिस प्रकार से 50 की पूर्ववर्ती संख्या 49 है, 17 की पूर्ववर्ती 16 है, क्या शून्य की भी कोई पूर्ववर्ती संख्या होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये सवाल है, यह इसका गुण नहीं है, तो इसकी भी पूर्ववर्ती संख्या होती है। ठीक है, अगर इस नंबर लाइन को हम इस तरीके से इधर बढ़ाएं, जैसे 2 की पूर्ववर्ती 1 है, 3 की पूर्ववर्ती 2 है, वैसे ही शून्य की पूर्ववर्ती यहाँ पे -1 ये नंबर लाइन आगे बढ़ता है तब ये लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे संख्या रेखा पर संक्रियाएँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ संक्रियाएँ शुरू है यहाँ पे। तो पहला है पूर्ण संख्याओं का योग। योग मतलब होता है जोड़ना, और एक आसान सा सवाल 3 धंधों को जोड़ के बताया गया है। 3 2 5 होता है, ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन आपको संख्या रेखा पर समझना है इसको 3 2 5 को। तो आपको एक संख्या रेखा खींचना है, इस प्रकार से सीधी लाइन बना करके बराबर दूरी पर इस प्रकार से छोटी छोटी लाइन करना है। उसके बाद उसमें शून्य से स्टार्ट करके लिखना है। अब उसको जोड़ना कैसे, 3 धन 2 को कैसे दिखाना है, तो शून्य से पहले आपको 3 में जाना है, 3 के बाद फिर 2 स्थान और आगे जाना है, क्योंकि 3 धन 2 है तो शून्य से पहले 3 में, फिर +2 है तो +2 करके 2 कदम आगे, 1 कदम फिर दूसरा कदम, ये 2 कदम आगे बढ़ने पर जो संख्या मिलेगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर जोड़ना करना। इसके लिए कुछ अभ्यास दिए हैं आपके बुक में, अभ्यास 2.1 लिखा है देखिए, और इसके लिए कुछ सवाल हैं। यहाँ पे मैंने संख्या रेखा बना लिया पहले से। इस संख्या रेखा पर हम 4 धन 5 को समझते हैं। तो 4 धन 5 के लिए हमको शून्य से स्टार्ट करके सीधा 4 में जाना है। इसके बाद 5 कदम आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, इसको लिखेंगे हम 4 और इसको लिखेंगे धन 5, या ये धन का चिन्ह आप बीच में भी इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, 4 धन 5, और जहाँ पे ये पहुँचा है इसको बराबर करके यहाँ हम लिख देंगे 9। ठीक, जिस स्थान तक पहुँचे हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी तरीके से आपको करना है बच्चों इसको। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रश्न में लिखा है, आप देखिए ऐसी साधारण जोड़ तो आप आसानी से बता सकते हैं। 4 धन 5 बराबर 9 होता है, 6 4 10 होता है, 5 और 7 12 होता है, इसको आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है आप स्वयं भी इसी प्रकार संख्या रेखा बनाकर निम्न प्रश्नों की जांच करिए। तो आपको संख्या रेखा बनाकर करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, अगर आप दूसरा 6 धन 4 को करेंगे तो शून्य से पहले आपको 6 पे जाना है, और फिर आगे हमको 4 स्थान 1 2 3 4, इसको 4 स्थान आगे आपको बढ़ाना है। जहाँ पे आप पहुँच रहे हैं इसको आप बराबर करके लिखेंगे, और यहाँ पे 6 कदम आप आगे बढ़े हैं, इसके बाद में 6 के बाद धन 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। आप अपने नोटबुक में खुद से भी बनाएं, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ख वाला पूछ रहा है क्या 3 धन 4 और 4 धन 3 दोनों बराबर है, बीच में बराबर के चिन्ह है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि क्या दोनों बराबर है। तो हम पहले 3 धन 4 को देखते हैं। तो 3 धन 4 के लिए पहले हमको 3 में जाना है, फिर 4 स्थान आगे जाना है, तो 1 2 3 4 स्थान आगे, अर्थात हम पहुँच गए 7 पर। ठीक है, हमने क्या किया है 3 धन 4 को। अब 4 धन 3 को करके देखते हैं। तो 4 धन 3 के लिए शून्य से हमको 4 स्थान 1 2 3 4 में पहुँच गए। 4 के बाद क्या है इसमें 3 है, तो 3 स्थान फिर आगे 1 2 3, यहाँ पे भी उत्तर इसका 7 आ रहा है, इसका भी उत्तर 7 आ रहा है, इसका भी उत्तर 7 आ रहा है, और ये बराबर बीच में है। तो क्या ये बराबर है करके पूछ रहा है। क्या 3 धन 4 4 धन 3 बराबर है, तो ये बराबर है। संख्या रेखा पर जांचिए। हमने संख्या रेखा पर जांच लिया, इसका आंसर आपको देना है कि ये जो संख्या है वो बराबर है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस हो गया जोड़ने का। अब हम देखते हैं संख्या रेखा पर घटाने का किस प्रकार करते हैं। तो संख्या रेखा पर घटाना बच्चों, यहाँ पे एक बताया संख्या को घटा के 8 ऋण 5 बराबर 3 को संख्या रेखा पर दर्शाया गया। इसके लिए आपको क्या करना है, संख्या रेखा बनाकर पहले 8 दिया हुआ है तो पहले शून्य से आपको 8 में जाना है। इसके बाद ऋण 5 दिया हुआ है तो ऋणात्मक के लिए आपको मैंने बताया कि उल्टा इस तरफ चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है। तो यहाँ पे ऋणात्मक के लिए 5 कदम हम पीछे चले गए, तो पीछे जाने पर हम 3 पर पहुँचे हैं, तो इसका जो आंसर है वो 3 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के और भी सवाल हैं, कुछ अभ्यास के लिए दिए हैं, उसको हम हल करके देखते हैं। संख्या रेखा बनाकर निम्नलिखित उदाहरणों की जांच करें। अब यहाँ पे संख्या रेखा तो मैंने बना लिया है पहले से, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। पहला वाला जो है वो 6 ऋण 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शून्य से पहले 6 कदम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 6 में पहुँचेंगे।
इसके बाद ऋण 2 लिखा है, तो ऋण के लिए हमको पीछे घटना है, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ इधर बढ़ना है, इधर आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। धन रहेगा तो इधर आगे बढ़ना है, ऋण रहेगा तो इधर आगे बढ़ना है, ठीक है। इस बात का आपको याद रखना है। अब ये 6 से हम इसको शुरू करेंगे 2 कदम पीछे। ये एक स्थान हुआ, ये दूसरा स्थान हम कहाँ पर पहुँच गए, 4 पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। अब आपको लिख देना है यहाँ पे 6 ऋण 2 और बराबर यहाँ पे 4 में पहुँच गए, ठीक है। ये सवाल नंबर पहले के लिए। सवाल नंबर दूसरा को देखिए, 7 ऋण 4, तो शून्य से पहले आपको सीधे 7 में आ जाना है। फिर ऋण 4 का मतलब है कि 4 स्थान पीछे, 1 2 3 4, यहाँ पे आप 3 में पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 3 आएगा। फिर 8 ऋण 3, ये आप अपनी नोटबुक में खुद से बनाकर देखिए, ठीक है। ये घटाने का अभ्यास हुआ बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं पर गुणा या पूर्ण संख्याओं का गुणा। और इसके लिए देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पे 3 गुणा 4 को समझाया गया है। और 3 गुणा 4 का मतलब होता है बच्चों 3 को 4 बार जोड़ना, ठीक है। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुणा कहते हैं। इसमें 3 एक ही संख्या को बार बार जोड़ने सिर्फ नहीं होता है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है। तो देखिए एक ही संख्या को बार बार जोड़ा गया है, और जब इस तरह के सवाल आते हैं कि आपको एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे आप समझना कि गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुणा 4 को किस प्रकार से समझाया गया है संख्या रेखा पर आप समझिए, उसके बाद आगे भी आपको सवाल मिलेगा हल करने के लिए। तो 3 गुणा 4 को 3 को 4 बार जोड़ना है, तो पहले 0 से 3 में गए, फिर 3 स्थान आगे गए, फिर से 3 स्थान हमने आगे बढ़ा, फिर 3 स्थान आगे बढ़ा 4 बार, और 4 बार जब आगे बढ़े 3 करके तो हम पहुंच गए 12 पर, ठीक है। 3 चौके 12, इस प्रकार से संख्या रेखा में आपको दर्शाना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम समझे कि पूर्ण संख्याओं का गुणा कैसे करना है। इसके लिए कुछ अभ्यास है, यहाँ पे हम इसको समझेंगे। देखिए 4 गुणा 3 है, तो इसका मतलब होता है 4 को 3 बार यहाँ पे जोड़ा गया है, इस प्रकार से। तो 4 को 3 बार जोड़ा गया है, तो हम पहले 4 में पहुँचेंगे, फिर हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो 8 में पहुँच जाएंगे, और फिर 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 12 में पहुँच जाएंगे। और इस तरीके से 4 धन 4 धन 4 करके आपको लिख के आपको बताना है, ठीक है। ये तो पहले सवाल के लिए हुआ, ठीक है। आगे और भी कुछ सवाल है, इसको हल करके देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या है, 3 गुणा 2, अर्थात 3 2 बार है, इस प्रकार से 3 धन 3 करके 2 बार है। तो कैसे पहुँचेंगे हम, 0 से 3 में पहले पहुँचेंगे, फिर 3 कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं वही हमारा उत्तर है। इसमें हम 12 तक पहुँचे थे, इसमें 6 तक। अब इसके बाद में है 0 गुणा 2, 0 2 बार है इसका मतलब, तो हम 2 बार यहीं पे रहेंगे, है ना, क्योंकि 0 हमको प्लस करना है, प्लस में हमको इधर आगे बढ़ना होता है, लेकिन कहाँ बढ़ना है, 0 पर है। तो 0 का आप किसी के साथ गुणा करिए, उसका आंसर 0 ही आता है हमेशा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने 0 के स्थान पर यहीं से हमने 2 बार बढ़ा और हम 0 पर ही रहे, इसलिए हमारा आंसर 0 रहेगा, ठीक है। ये हो गए 0 गुणा 2 के लिए। अब यहाँ पे नीचे सवाल है 2 गुणा 3, अर्थात 2 को 3 बार जोड़ना है। तो इसको आप करके अपने नोटबुक में करके देखिए किस प्रकार से आप करेंगे। और सवाल नंबर 5, जिसे 3 गुणा 3 है, अर्थात 3 को 3 बार जोड़ा गया है। तो 3 को 3 बार जोड़ा गया है, एक बार में आप 3 पहुँचेंगे, दूसरे फिर 3 बार 3 स्थान आगे बढ़ेंगे तो 6 में पहुँचेंगे, फिर 3 स्थान आगे बढ़ेंगे तो 9 में पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा 9 आएगा। इसका क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है। और आप अगर अध्याय 1 को नहीं पढ़ पाए होंगे तो उसका जो लिंक है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक। अब हम देखें, ये गुणा तो हो गया, पूर्ण संख्याओं का गुणा संख्या रेखा पर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्ण संख्याओं का भाग संख्या रेखा पर। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्याओं का भाग कैसे करना है। जिस प्रकार से गुणा बार बार एक ही संख्या को जोड़ने की प्रक्रिया है गुणा, उसी प्रकार से घटाना बार बार घटाने की प्रक्रिया है भाग, ठीक है। बार बार घटाने की प्रक्रिया है भाग। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में बताया है 12 भाग 3 में से कैसे बार बार 3 को घटाया गया है। 12 में से 3 पहले घटाने पर 9 बचा। इसको हम एक बार को बोलते हैं 12
3 घटाया तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इस प्रकार से हम इसको पहाड़ा पढ़ते हैं भाग करते समय। ठीक है, एक बार घटाने को एकम बोलते हैं, 3 एकम 3, 2 बार घटाते हैं 3 दूनी 3 बार घटाने से 3 तिया 9। इस प्रकार से हम पहाड़ा पढ़ के हल करते हैं भाग को। यहाँ पे घटा के बताया है, तो कैसे घटा के बताया समझिए। 12 में से पहले एक बार 3 घटाया तो 9 बचा, फिर 9 में से फिर 3 घटाएंगे, ये दूसरी बार घटा रहे हैं 6 बचा, फिर 6 में से फिर हम तीसरी बार घटा रहे हैं 3 बचेगा, फिर 3 में से 3 चौथी बार जब 3 घटाएं तो ये 0 आ गया। अर्थात 12 का भाग पूरा 4 बार में पूरा हो गया। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा हम 12 को भाग करेंगे 3 से तो 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 चौके 12 से पूरा भाग हो जाता है, शून्य बचता है, कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो ये है 12/3 को इस प्रकार से बार बार घटाया गया है। तो संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाना है, इस प्रकार से आप देखिए 12 में है तो सबसे पहले तो आप 0 से 12 पहुँचिए। ठीक है, 12 के बाद में क्या करना है, भाग 3 करना है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, अर्थात 3 स्थान पीछे माइनस के लिए। ठीक है, 1 स्थान 2 3 और ये 0 तक पहुंचने में हमको लगा 4 बार, तो ये 4 बार जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, 12 को भाग करना है 3 से, ये उत्तर आएगा 4। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि संख्या रेखा पर भाग को कैसे दर्शाना है। इसके लिए हम कुछ अभ्यास देखेंगे। इसका जो अभ्यास है पहला है 8/2। तो देखिए मैंने आपको बताया 0 से आप 8 जा सकते हैं, इसके बाद इस 8 में से भाग 2 करना है, अर्थात 8 में से 2 को बार बार घटाना है। तो 8 से जब एक स्थान दूसरा, यहाँ पे हम 1 बार पहुँचे, फिर 1 स्थान दूसरा 2 बार, 1 स्थान दूसरा 3 बार, 4 बार में हम यहाँ पे 0 तक पहुँच रहे हैं। तो 8/2 का मतलब हुआ आंसर आया 4। ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों सवाल नंबर पहले का। अब यहाँ पे कुछ और सवाल दिए हुए हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए, 8/4 दिया हुआ है। तो या तो आप 0 से सीधा 8 पे चलिए, या फिर डायरेक्ट 8 से शुरू कर सकते हैं। आप शुरू में 8 दिया है तो 8 पे रहिए, फिर इसके बाद भाग 4 का मतलब होता है 4 को बार बार घटाना है 8 में। तो 8 में से 4 हम घटाएंगे तो एक बार में हम यहाँ पहुँचेंगे। ठीक, फिर और घटाना है तो यहाँ पर पहुँचेंगे 0 पर, अर्थात 2 बार इसको घटाए हैं, एक बार 4 घटाया, फिर दूसरी बार 4 घटाया, 2 बार 4 घटाने से ये 0 पर पहुँच रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा 2। कितनी बार घटाए हैं वो आंसर आएगा। ठीक है, 2 बार घटाए हैं। 8/1, अब इसमें 8 में से एक करके घटाना है। तो 8 में से आप एक करके इस प्रकार से घटाएंगे तो ये 8 बार में आप पहुँचेंगे 0 तक। तो इसका आंसर आएगा 8। कितनी बार में पहुँच रहे हैं वही आंसर होगा। ठीक है, 8 बार में पहुँच रहे हैं। और ये 8/8 दिया है, देखिए 8/8। तो 8 में से 8 को घटाना है, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो एक ही बार घटाएंगे तो आप 0 पर पहुँचेंगे, अर्थात इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको हल करना है। ये आपके बुक के सवाल हैं, मैं आपको होमवर्क के रूप में और सवाल भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो वहाँ पे आप उसको हल करके ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहें, इसके लिए आपको थैंक यू। और इस अध्याय के लगातार 3 वीडियोज़ और आएंगे। ये पहली वीडियो है और 3 वीडियो और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।